ऑफ पीपल्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब हमारे जो सरकार है ना, उन्होंने इस समुदाय को एससी, शेड्यूल्ड कास्ट क्या होता है, अनुसूचित जाति, ठीक है, और एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, जो घुमंतु प्रकार के जो लोग होते हैं ना वो। तो इसके अंदर ये बताया गया था आपका। उसके बाद देखिए आप, इन स्पाइट ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अम्बेडकर पास्ड हायर स्टडी, कहते भी उन्होंने जो कास्ट के प्रति जो भेदभाव था ना, उसके लिए उन्होंने कहते भी हायर एजुकेशन प्राप्त की, स्टडी की। ही एंड हिज एल्डर्स ब्रदर स्टडी इन ए स्कूल एट सतारा, कहते भी वो और उसके बड़े भाई थे ना, उन दोनों ने सतारा स्कूल के अंदर अध्ययन किया। दे हैड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम सो दैट अदर बॉडी डिड नॉट गेट पोल्यूटेड, कहते भी उनको क्लासरूम से बाहर बैठा दिया जाता था। क्या कह देते थे भी, दूसरे जो बच्चे हैं, बॉयज हैं, वो उससे दूषित न हो, यानी कि छुआछूत मानते थे उसको। दे कुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्कूल वेल एंड ऑफन हैज टू रिमेन थर्स्टी टू द होल डे, कहते भी उनको है ना, स्कूल के अंदर जो वाटर टैप होती थी ना, नल होता था पानी का, वहां पर भी उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, और पूरे दिन बेचारे हैं ना वो प्यासे रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर encouraged दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, कहते भी डॉक्टर अंबेडकर थे ना, उन्होंने दलित जो बच्चे थे ना उनको स्कूल और कॉलेज जाने के लिए उत्साहित किया। ही ऑल्सो urged them to take on different kinds of government job in order to move out of the caste system, कहते भी उन्होंने अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स होती थी, नौकरियां होती थी, कहते उनके अंदर भी जो कास्ट सिस्टम था ना उसको निकाला। ही लीड मैनी एफोर्ट ऑफ दलित सो एज टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स, कहते उन्होंने बहुत से और जो दलित लोग थे कहते वो प्रभावित थे कि भी उनको लोगों को ना मंदिर वगैरह में नहीं जाने दिया जाता था। जैसे अपने गांव के अंदर जो आम लोग पानी भरते थे ना बेटा, उस कुएं के ऊपर उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनका कुआं अलग से होता था गांव के अंदर। तो इस तरह से उनके अंदर भेदभाव होता था भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं होने देते थे। गांव का जो कुआं होता था ना, इसमें सार्वजनिक जो कुआं होता था उसके ऊपर वो लोग उनको पानी नहीं भरने देते थे, उनकी अलग से वो होती थी। और अगर वो लोग हैं ना, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता था, नहीं उनका इतना रिस्पेक्ट होता था समाज के अंदर। He also believed that Dalit must fight the caste system and work toward a society based on respect for all person, मतलब उन्होंने जो दलित लोग थे ना, विश्वास था कि जो दलित लोग हैं उनके लिए वो लड़े, विकास सिस्टम था उसके लिए उन्होंने काम किया। और समाज के अंदर कहता भी उन्होंने ये कहा कि सभी जो व्यक्ति है ना, उन सभी का बराबर रिस्पेक्ट हो, बराबर सम्मान हो। लेटर इन लाइफ उनके जीवन में ही कन्वर्ट टू द बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजियंस दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वल, कहते भी उन्होंने भी बुद्धिज्म धारण कर लिया, यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे ना, उनको उस धर्म का उन्होंने अनुसरण किया। और कहते उससे क्या उसमें देखा कि भी उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि सभी जो सदस्य है ना वो सभी क्या है, इक्वल है। उसके बाद देखिए फाइट फॉर इक्वलिटी, ठीक है। अब किस तरह से उन्होंने समानता के लिए लड़ाई लड़ी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दलित वुमेन ट्राइबल्स एंड फार्मर्स फॉट नॉट ओनली फॉर फ्रीडम फॉर फॉरेन रूलर्स बट ऑल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वलिटी, कहते भी उन्होंने आजादी के लिए, कहते भी जो दलित वुमेन्स थी, आदिवासी लोग थे, फार्मर्स थे, तो कहते भी अंग्रेज जो लोग थे ना, फॉरेन रूलर थे, उस समय से कहते भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वुमेन वांटेड टू एजुकेट जस्ट लाइक द मैन, कहते भी औरतें भी चाहती थी भी हमें भी पुरुषों की तरह एजुकेशन मिले। दलित फॉट फॉर द राइट टू एंटर टेंपल एंड फार्मर एंड ट्राइबल वांट टू द फ्री फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहते भी उसके अलावा जो दलित लोग है ना वो ये चाहते थे भी हमारा भी जो मंदिर है ना उसके अंदर एंट्री हो, भी हम भी उस मंदिर के अंदर प्रवेश करें। और जो फार्मर्स जो लोग थे और आदिवासी जो लोग थे, कहते वो भी चाहते थे भी हम भी बिल्कुल फ्री हों। जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो भाई उनसे कर्ज वगैरह उनसे देते थे, भाई हमारी जो जमीन हमारी खुद की होती थी, लेकिन दूसरे लोग क्या है उनको प्रेशर बनाते भी इतनी खेती करोगे आप तो इतना आपको देना पड़ेगा, 1/4 देना पड़ेगा, 1/6 पार्ट आपको देना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहते भी उनसे हाई रेट पे ब्याज भी लेते थे। तो उन्होंने कहते सभी लोग क्या चाहते थे, अब ये जो है ना भाई सभी के लिए इक्वल हो। उसके बाद देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो संविधान है ना उसके बारे में बताया गया है। When India gained freedom from the British, the leader realized that they had won their war against an external enemy. But they many internal enemies such as inequality, poverty, etc. still remained. कहते भी जब भारत है ना अंग्रेजों से आजाद हुआ, उस समय को तो बहुत से जो लीडर थे ना उन्होंने देखा कि हम इनके विरुद्ध है ना भाई युद्ध करेंगे, ठीक है। और बहुत से जो उनके आंतरिक जो दुश्मन थे कहते भी वो क्या चाहते थे भी इनइक्वालिटी चाहते हैं, पॉवर्टी चाहते हैं, तो उनके खिलाफ वो लड़े। और इन ऑर्डर टू गिव ऑल इंडियंस ए लाइफ ऑफ इक्वल एंड ए सेंस ऑफ फ्रीडम, कहते भी उनके भारतीय जो लोग थे ना उनके कहते भी जीवन जो था वो इक्वल हो और वो आजाद रहे सभी। दे नीड ए सेट ऑफ रूल्स दैट वुड गाइड नॉट ओनली द गवर्नमेंट्स बट आल्सो द पीपल ऑफ इंडिया। कहते भी उनको आवश्यकता थी कि भी हमारे देश के अंदर एक ऐसा शासन स्थापित किया जाए जिसके अंदर कहते भी गवर्नमेंट नहीं केवल गवर्नमेंट वहां पर मतलब शासक न करे, उसके साथ साथ मतलब जो भारत के जो लोग है ना उनकी भी भागीदारी उसके अंदर हो। Hence a board was constituted to draft the constitutions of Indian under the chairmanship of Dr. भीमराव अंबेडकर। कहते भी फिर उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया, जो हमारा संविधान बना था ना उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको चेयरमैनशिप दी गई इस ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य की। When adopt our constitutions in 1915, भाई हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और हम आजाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो उनका जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। इन विटल डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टू द बेसिक फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहते भी उन्होंने एक ऐसा आधारभूत उसका फ्रेमवर्क तैयार किया भी जो हमारी सरकार है उसके अंदर जो लोग हैं भारत के उन सभी को बराबर अधिकार दिए जाएं। अब आप देखते हैं, हम देखते भी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, इनके अंदर कहते भी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि भी हर आदमी समाज के अंदर है ना इक्वल हो, किसी के सामने किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो। तो गवर्नमेंट ने बेटा इनको आरक्षण इसलिए दिया था कि हमारे समाज के अंदर जो निम्न वर्ग के जो लोग रहते हैं देश के अंदर वो उभर करके ऊपर आए, सामने आए, ताकि हम सभी इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। अब आप देखते हैं देश के अंदर जो धनी लोग हैं वो धनी होते जा रहे हैं, गरीब जो लोग हैं वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं। तो कहते इस तरह से उन्होंने क्या किया था, हमारे संविधान के अंदर सभी जो लोग हैं उनको बराबर अधिकार दिए गए थे अभी, ताकि ये जो गरीब तबके के लोग हैं ये भी हमारे समाज के अंदर अच्छे से उभर करके सामने आए, इनके सामने किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। The preamble of the introductions of the constitutions has declared India a sovereign, socialist, secular, democratic, public and guaranteed social, economic and political justice to all। कहते हमारा जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था ना, कहते उसके अंदर प्रस्तावना जो रखी गई थी ना, कहते उसके अंदर क्या किया गया था भाई, भारत के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था कि समाज के अंदर जो सभी धर्मों के लोग हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, गारंटी सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल जस्टिस है, वो सभी के लिए बराबर कर दिए गए थे। और कॉन्स्टिट्यूशंस ला डाउन एंड इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट ऑफर टू ऑल सिटीजन दोज बेसिक फ्रीडम विच alone can make life significant and democratic fruitful। मतलब इससे क्या हुआ, हमारा जो संविधान था ना कहते उसके अंदर उससे काफी है ना इम्प्रेसिव फंडामेंटल राइट्स दे दी गई सभी सिटीजन को, मतलब उनकी जो बेसिक जो फ्रीडम थी ना वो दे दी गई, उन सबसे वो लोग हैं डेमोक्रेसी के अंदर कहते भी काफी मतलब फायदा हुआ उनको। Some of the important fundamental rights include the rights to freedom of religions, right to equality and right to freedom। उन्होंने
कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे मौलिक अधिकार थे ना भाई, उन्होंने उनको इंक्लूड कर दिया। भाई शिक्षा का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, ठीक है, और सभी को आजादी का अधिकार है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप देखते हैं सभी बच्चों को शिक्षा का भी अधिकार है, धार्मिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब उसके अंदर दे दिए गए थे। वी मस्ट रिमेम्बर दैट देयर इज नो प्लेस फॉर prejudice or discrimination in our community, home, school or peaks of work। मतलब भी इसमें किसी तरह का कोई भी किसी स्थान पर भी किसी तरह का कोई भेदभाव छुआछूत नहीं था समाज के अंदर, भाई चाहे उनका घर की बात हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे किसी भी स्थान पर काम करने की बात हो। आप स्कूल जाते हैं, आप देखते हैं स्कूल के अंदर सभी कास्ट के बच्चे होते हैं। अब अपने स्कूल के अंदर क्या होता है भाई, स्कूल के अंदर जो बच्चों की यूनिफॉर्म होती है, सभी बच्चे यूनिफॉर्म कंपलसरी क्यों की जाती है भाई, इक्वालिटी के लिए की जाती है। भाई उनमें से कोई बच्चे गरीब है, कोई अमीर है, तो कभी भी उन बच्चों के मन में हीन भावना न आए। अब देखते जो पैसे वाले लोग हैं तो वो हर रोज नए नए कपड़े पहन के आएंगे और कुछ करेंगे, लेकिन कहते भी उनके लिए भी जो ड्रेस है वो कंपलसरी इसलिए की गई थी ताकि भी क्लासरूम के अंदर जो बच्चे आते हैं तो सभी वो समान है, सभी एक जैसे हैं और किसी के मन में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। इसलिए जो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह जो होती है क्लास स्कूल के अंदर वो कंपलसरी की जाती है ताकि बच्चों के अंदर इक्वलिटी की भावना है वो बनी रहे। People will have to struggle for equality and the government will हैव टू सपोर्ट देम। मतलब भी लोगों ने है ना इक्वालिटी के लिए काफी स्ट्रगल किया, उनको तो हमारी जो सरकार थी ना उसने उनको काफी सपोर्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रिप्लेस। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ द बेसिक ऑफ प्रिजेडिस प्रिजेडिस। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का क्या होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट, भाई मान लो किसी के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, और मतलब ये पर्सन कोई व्यक्ति है ग्रुप ऑफ बेसिक ऑफ द प्रेजेंसी भी, उनको किसी तरह के भी मतलब जो ग्रुप से समुदाय है उसके अंदर किसी तरह की छुआछूत हो रही है ना, भाई भेदभाव ये है न हो, तो डिस्क्रिमिनेशन फेयर होता भी, भाई लोगों को असमानताएं थी, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। सेकंड देखिए हमारा, इन मैनी प्लेस इन इंडिया पीपल हैव ए प्रेजेडिक अगेंस्ट पीपल विद डार्क स्किन। कहते हैं बहुत से स्थान ऐसे भारत के अंदर जहाँ पर कहते भी लोग है ना भाई जो स्किन अब कहते हैं व्हाइट और ब्लैक डार्क स्किन वाले जो लोग थे उनके अगेंस्ट कहते भी विरोध करते थे, भाई उनके अंदर भी भेदभाव रखते थे। जैसे अभी आपने देखा हुआ एट प्रेजेंट अमेरिका जैसे बड़े जो देश हैं उनके अंदर भी इस तरह के जो है ना भाई आंदोलन चल रहे हैं, लोग है ना उनके अंदर काफी पक्षपात करते हैं, भाई उनके काले गोरे के अंदर भेद करके उनके साथ शोषण करते हैं। Types in a mixed idea that people say about the someone or something is the like, especially when the idea is a wrong one। कहते भी भाई कोई भी आइडिया जो गलत होता है सभी लोगों के लिए, तो उनको तो वो फिक्स आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए भी सभी उसका अपोज कर सकते हैं। अभी ये बातें सही है गलत है उनके ये विचार है, तो आप देखते हैं हमारा जो डेमोक्रेसी रहे ना उसके अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं सुनी जाती, उसके अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं उनसे भी सलाह ली जाती है, उनसे भी किया जाता है, और अगर वो लोग उनसे एग्री होते हैं, भाई कई बार आपने देखा बदलाव चाहते किसी चीज के अंदर तो बहुत से लोग धरने करते हैं, हड़ताल कर देते हैं और फिर उनकी बातें मान ली जाती है। तो उनको तो इस तरह से उनके जो आइडियाज हैं भाई रोंग होते हैं कि ये नहीं कि एक का विचार था उसको मान लिया गया उसको फॉलो कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी इज डिफरेंट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब भेदभाव जो है ना मतलब इनइक्वालिटी की बेस पर होता है, डिफरेंट फॉर्म द बेसिक ऑफ डाइवर्सिटी भी अलग अलग विविधता है उसके बेस पर भी कर देते हैं वो लोग। फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, the killing of female फैटीज एंड बेबीज भी, छोटे जो बच्चे होते हैं जिसको गर्भपात वगैरह करवा देते हैं। टू इल से प्रिवेलेंट नॉट ओनली इन आवर विलेज बट आल्सो इन द एजुकेशन अर्बन फैमिलीज। इनको तभी ये इस तरह जो समस्या है ना इनको तभी गांव के लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग फैमिली जो एजुकेटेड फैमिली वो भी इस तरह का करते थे।
Dr. Bhimrao Ambedkar also believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect for all person. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, उन्होंने जो कास्ट सिस्टम थी, भाई दलित जो लोग थे और कास्ट सिस्टम थी, उसके बारे में उन्होंने कार्य किया। समाज के अंदर भाई वे सभी लोग हैं, उनको बराबर सम्मान दिया जाए, उनको बराबर इज्जत दी जाए। हेलो, हटाइए इस नाम में। हाँ भाई, अब देखिए इसे क्वेश्चन देखते हैं, आपको जो पढ़ाया गया उसी में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ब्लैंक्स वर कंसिडर्ड इम्प्रूव एंड अनटचेबल बाय पीपल ऑफ द हायर कास्ट। भी कौन से जो लोग थे जिनके अंदर, जिनको छोटे जाति का समझा जाता था? बोलिए, वैश्य थे, शूद्र थे, क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे? शूद्र। बोलिए, हाँ शूद्र। नेक्स्ट जो हमारा वो देखिए, ब्लैंक्स मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिक ऑफ ए प्रीजेडिक। अभी मीनिंग आपको पढ़ा था, कौन सा बच्चा ये कर रहा है? अरे कौन सा कर रहा है ये? हाँ भाई, अब कर ले, इस पे लाइनिंग कितनी खींच रहा है, कौन सा ये बच्चा? खींच ले बेटा अब। हेलो, हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक्स मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑन द बेसिक ऑफ प्रीजेडिक। डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, प्रिजुडाइस, stereotypes and discriminations often lead to blanks in society. बोलिए, इनइक्वालिटी। हाँ, inequalities, inequalities. The unequal distributions of property and wealth in a society cause blanks inequality. The unequal distributions of property and wealth in a society cause blanks inequality. बोलिए, ऑप्शन है आपके पास, सोशल, पावर, इकोनॉमिक और रिलीजियस। इकोनॉमिक। अगला देखिए, नेक्स्ट, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। अब देखिए, मैच द कॉलम। प्रिजुडाइस, is the danger for the unity in a society. यस, इज द डेंजर फॉर द यूनिटी इन ए सोसाइटी। हाँ भाई, कौन से बच्चे ने दिया ये आंसर? शहबाज, बोली भाई। महिम ने। महिम कई बार क्लास नहीं लेते, कल नहीं दिखाई दिया आप? है भाई, कल लेट उठे क्या? मैम इससे कहा था हम रोज लेते हैं। कल तो दिखाई नहीं दिए आप। डिस्क्रिमिनेशन, मैम हमारे नाम तो वो निकाल रखे हैं, सत्येंद्र कुमार। तभी तो मैं कंफ्यूज हूँ। एक दिन तो महिम नाम से आया था, अब सत्येंद्र सर के नाम से 2 आते हैं, ठीक है ना? हाँ, सेकंड है बेटा डिस्क्रिमिनेशन। often lead to inequality in society. हाँ, ऑफ्टन नहीं होता बेटा, ऑफन होता है, ठीक है? ऑफन लीड टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ऑफन होता है, इसमें टी है ना, साइलेंट होता है, ठीक है बेटा? द अनटचेबल एंड द अनटचेबल्स
where हाँ are not नॉट allowed to eat with the upper caste अपर person. कास्ट पर्सन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता है ना इसका, द अनटचेबिलिटी होता है भाई छुआछूत, ठीक है। नु कहते भी जो अपर कास्ट होती थी ना, उनके जो व्यक्ति है नु कहते भी ईट वो एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। जैसे आपको बताया गया अभी भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो वो दलित परिवार से संबंध रखते थे, ठीक है ना। तो कहते उस समय इतना भेदभाव था बेटा, उनको क्लासरूम के अंदर एंट्री नहीं होने देते थे, वो बाहर बैठ करके दोनों भाई पढ़ते थे, ठीक है। और अपने जैसे स्कूल के अंदर अपनी पानी की टेप होती है ना, तो उस नल के ऊपर उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता, यानी कि पूरे पूरे दिन वो प्यासे रहते थे, ठीक है। इसलिए उसके मन में ही विचार आया कि क्यों ना इस प्रथा को दूर किया जाए, इसका अंत किया जाए। तो इसलिए उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और काफी स्ट्रगल किया कि लोगों के मन में जो जाति पाति का जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए। और आज की हम बात करते हैं तो आप देखते हैं आज के समाज के अंदर अपने साथ अपने साथी हैं, दूसरी कास्ट के भी लोग हैं, वो भी है, लेकिन माइंड में उस तरह की भावनाएं हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो अब वो उस चीजों को भेदभाव नहीं समझते। दूसरा, जैसे जॉब के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको जॉब दी गई है तो उसके अंदर आरक्षण दे दिया गया, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भी जो लोग है ना उनको हीन भावना से देखते हैं समाज के अंदर, तो भी वो थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करे और वो आगे चल करके हमारे बराबर आए, भी उनका जो बेसिक है भी उनकी आर्थिक स्थिति वो सुधरे, ठीक है। तो वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद फोर देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था, लीड मैनी फोर्स ऑफ दलित, कहते भाई दलित वर्ग के जो लोग थे ना, गांव के अंदर जो निचली जाति के जो लोग होते हैं, कहते बेटा उनके लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, काफी उन्होंने प्रयास किए। द लीडर्स received but they had won हाँ the war हाँ अगेंस्ट द external एनिमी, ठीक है। रियलाइज दैट दे हैव ओन द वार अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनिमी, जो भाई अंदर जो हमारे देश के अंदर जो शत्रु है ना भाई, उनको वो करने के लिए। उसके बाद है ब्राह्मण ने क्या शुरू किया, caste system. कास्ट स्टार्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। ब्राह्मण जो लोग थे इनको तो उस समय उनको पुरोहित की उपाधि दी गई थी, भाई वो लोग पढ़े लिखे थे, हमारे समाज के अंदर ब्राह्मण ही लोग पढ़े लिखे थे, तो उनको क्या मान लिया, सबसे ऊंची जाति मान लिया। दूसरे नंबर पे जो क्षत्रिय जो वॉरियर्स हो गए, भाई योद्धा हो गए, रूलर जो शासक करते थे वो हो गई। तीसरे नंबर पे भी जो हमारे फार्मर्स और मर्चेंट है उनको दे दिया गया। और चौथे नंबर पे उनको भी जो हमारा साफ सफाई का जो कार्य रहता था, तो वो काम किनको दे दिया गया था, शूद्र जाति के जो लोग थे उनको दे दिया गया था। तो इस तरह से चार उसमें बांट दिया गया था। वर्णाज भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम को क्या कहते हैं, वर्णाज कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो चैप्टर था सेकंड का, तो इसके अंदर मैं थोड़ी एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मोटी मोटी बातें, तो आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the new equality act comes in 4 shown blanks, इसका ऑप्शन बताइए। 1 अक्टूबर 2010, क्या है इसमें, 1 अक्टूबर 2010। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कास्ट या वर्णाज, हेलो, नहीं 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 नहीं, कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर है, हाउ मैनी, हाँ बोलिए। अभी भी बताया था मैंने आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। हाँ, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ ओके। नेक्स्ट देखिए, we adopt our constitutions in, we adopted our constitutions in
हमारा जो संविधान है भाई, एक तो हम स्वतंत्र दिवस बनाते, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो उन्होंने कहता भी Yes, sir. हाँ, तो हमारा जो गणतंत्र दिवस वो कब सेलिब्रेट किया जाता, कब से लागू हुआ था? हर वर्ष 26 जनवरी को करते हैं, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 में ये बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी से इसको लागू कर दिया गया था। अच्छा, इसके अंदर आया भाई SC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SC? होम मिनिस्टर। ना ना No, ना, होम मिनिस्टर हाँ, नहीं है। SC बताया था मैंने, SC और ST, SC, SS, Studies. शेड्यूल्ड कास्ट। क्या आएगा? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है अनुसूचित जनजाति। क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। और शेड्यूल्ड जो कास्ट होता है वो होता है SC होता है शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ERA जो आपकी फुल फॉर्म है इसके अंदर आई हुई है, ERA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इक्वल राइट्स अमेंडमेंट। इक्वल राइट्स अमेंडमेंट। ये कहता भी इसके ऊपर कार्य जो था ये रिटर्न में किया गया था 1923 के अंदर, और उनको तो कांग्रेस थी उस टाइम, कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये पास हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। और इसको लागू कर दिया गया था जून 13, 1982 में। तो बेटा पीछे का आपका चैप्टर जो था ये सेकंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर के कल क्वेश्चन आंसर भेज दिए गए थे, आपने वो क्वेश्चन आंसर कर लिए सारे? हेलो, हाँ भाई, सभी ने कर लिए? यस मैम। किसी बच्चे के रह रहे हो? नई की भी आवाज आ रही है, किसकी आ रही है भाई? नीलाक्षी? नो मैम। नहीं, बोलिए। देवराज। देवराज, आपका काम कैसे Yes, रह गया ma'am. बेटा देवराज? मैम नहीं, लेट हो करा था स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर कौन कौन सा रह गया बेटा आपका काम? बताया मेरे को जल्दी से, मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। मैम हमने फर्स्ट चैप्टर से ही नहीं करा, और हमने बाकी उसकी मैथ्स की कंप्लीट कर ली थी, और एक उसको करी थी, क्या नाम था उसका, संस्कृत है, संस्कृत की पास दी, तो वो दोबारा बनाई थी। अच्छा, तो इसकी SST वजह का रह से गया आपका? फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया SST जो एसएसटी का सिविक्स में? मैम, एसएसटी का मैम थर्ड फोर्थ चैप्टर पे हम उसका भी थोड़ा सा कर लिया था। ज्योग्राफी में? रुको मैम ज्योग्राफी अभी में हाँ भाई, ये प्रियांशु है। मैम चैप्टर देखिए 4। चैप्टर 4, तो 4 पे आ रहा, तो 5th और रह गया आपका, अभी भेजा था 3-4 दिन पहले, तो आप देख लेना एक बार, मिल जाएगा आपके इस पे व्हाट्सएप पे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 8 लग कर दिए मैंने उसके। क्या कर दिए? 8 लग कर दिए? क्वेश्चन यस मैम, उससे आगे नहीं मिल रहे, आप भेज देना एक उससे बार। आगे तो मिलेंगे, है भाई, 8 मैम आप तक है तो भेज उससे देना। आगे का तो मिलेगा।
मैम नहीं मिला। ए कोई बात नहीं, एक बार देख लेना, ठीक है ना। नहीं हाँ तो मिलेगा। ये आपके नहीं मिलेगा तो हाँ कर देंगे, ठीक है बेटा। आपका व्हाट्सएप ओह किस नाम से? मेरा अभी ये जो क्लास ले रही हूँ ना मैं, वो उसे मैसेज वगैरह आते हैं तो उस पे कर देना आप मैसेज, ठीक है। सतीश कुमार के नाम से है, क्या? ठीक है, सतीश कुमार के नाम से।